क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम कितनी ऊर्जा और कितना समय केवल बोलने में ही व्यर्थ कर देते हैं? अगर हम कम बोलकर ज़्यादा मेहनत करें तो हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से पा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। इसलिए वहाँ पर शांत रहना ही समझदारी है, जहाँ पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। दोस्तों, अगर हम में से किसी ने भी यह समझ लिया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी लौटकर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह हमारे मुंह से निकले हुए शब्द भी कभी वापस नहीं आते और बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। आज भी लोग अपनी जुबान का प्रयोग दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं। चुप रहने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना, बल्कि मौन का मतलब है कि बेवजह के शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है। आज मैं आपको चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे बताने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से सिर्फ उतना ही बोलेंगे जितनी आपको जरूरत होगी। पहला फायदा है, मौन लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। गौतम बुद्ध के द्वारा भी कहा गया है कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को केवल अपनी खामोशी से ही परास्त कर दिया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और अपनी खामोशी से उनका सारा क्रोध शांत कर देते थे। साइलेंस या चुप्पी किस तरह लोगों को अपनी ओर खींचती है, यह बात आप इस उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनको ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब टीचर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी स्टूडेंट्स आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन अचानक से बंद क्यों हो गई? ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के जीवन में कोई दखलंदाजी नहीं करते, सिर्फ जरूरत हो तभी आप बोलते हैं, तो आप लोगों का ध्यान ऑटोमेटिकली अपनी ओर खींच लेते हैं। आप कम बोलते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, तो लोग आपकी बातों को भी अधिक महत्व देना शुरू कर देते हैं। मौन हमारी बातचीत में मदद करता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक से चुप हो जाते हैं और सामने वाले इंसान को कोई भी जवाब नहीं देते, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इंसान सोच क्या रहा है। बस इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी को जल्दी से हाँ और ना का जवाब मत दो, बल्कि कुछ सेकंड का समय लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान कर देगी। मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको विश्वास बनाना पड़ेगा, और विश्वास भी तभी बनेगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो सामने वाला इंसान भी यही सोचेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो और किसी को नजरअंदाज नहीं करते। साइलेंस एक शॉर्ट पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले को बिना लड़े हरा सकते हो। थॉटफुल साइलेंस हमें कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। जैसे एक बार एक व्यक्ति घड़ी खरीदने जा रहा था, तो उसे रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है। वो उसे बोलता है कि तुम जहाँ घड़ी खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहाँ कुछ सामान डिलीवर कर देना। तो वो उसे ना नहीं बोल पाया, लेकिन वो घर उस दुकान से काफी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो गया। उस सामान को डिलीवर करने के बाद जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा हाँ भी नहीं कहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ इन सारी बातों से आप साइलेंस की पावर को समझ गए होंगे। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।